नमस्ते दोस्तों, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज। और आज हम बात कर रहे हैं बनियापुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी सुमित कुमार गुप्ता। सर, किन मुद्दों के साथ में आप 2020 विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं श्री कृष्णा न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप ही लोग के माध्यम से अधिकांश पूरे क्षेत्र में और पूरे राज्य में मैसेज जाता है, जिसके अंतर्गत क्षेत्र का विकास होता है। तो हमारा मुद्दा स्पष्ट रूप से फ़िलहाल कुछ मुद्दे हैं जिसमें हम गंभीर रूप से काम करेंगे। जैसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य की जो कंडीशन है, देखा जाए तो लोग बीमारी के चलते इतने परेशान हैं कि उन लोगों का घर मकान खेत वगैरह बिक्री हो जा रहा है, और अस्पताल की ऐसी व्यवस्था है उसमें ना ही कि नियमित रूप से डॉक्टर की व्यवस्था है, ना नर्स की व्यवस्था है, ना दवा की व्यवस्था है। कि साफ देखा जाए तो ध्वस्त हो चुका है। सबसे पहले मेरा यही प्रयास रहेगा कि प्रत्येक पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको अच्छी तरह से संचालित किया जाए। इसके साथ साथ जो प्रखंड का जो अस्पताल है इसको सुचारू ढंग से चलाया जाए कि अधिकांश कितना भी इमरजेंसी केस क्यों ना हो, यहीं से ही इसका निदान हो जाए दवा के साथ हर एक चीज़। क्योंकि आज की स्थिति ऐसी बदतर हो चुकी है, आज और पहले भी, कि यहाँ पे दवा और इसकी तो दूर की बात है, जांच वगैरह की, अगर ये किसी व्यक्ति को, किसी बालक को अगर ये कुत्ता भी काट ले तो कुत्ता की सुई के लिए भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ऐसी बनियापुर विधानसभा क्षेत्र की अस्पताल की व्यवस्था है, इसको हम दुरुस्त करेंगे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हम जितने भी हमारे क्षेत्र में स्कूली व्यवस्था को भी हम दुरुस्त करेंगे, जिससे कि शिक्षा प्रत्येक परिवार में पहुँचे। मेरा मानना ये है कि अगर जो प्रत्येक परिवार में शिक्षा पहुँच जाती है तो उस परिवार का ग्रोथ स्वतः ही हो जाएगा। उस परिवार का ग्रोथ होगा तो उससे गली, उस मोहल्ले, उस समाज का विकास होगा। उस समाज का विकास होगा तब प्रखंड का विकास होगा। और ये छाप हम पूरे बिहार में देना चाहते हैं कि एक बनियापुर विधानसभा क्षेत्र को इस तरह हम स्थापित करें कि पूरे बिहार में 242 सीट में मैसेज जाए कि हाँ, एक पूरे बिहार में एक ऐसा भी क्षेत्र है बनियापुर जो कि इतना पीछे था और आज इतना आगे है कि पूरा बिहार के नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र में से एक है। मेरा सपना वो है, वो बनाने का। आज की वर्तमान स्थिति में आप देखें, पूरा देश देखा है कि अधिकांश हमारे साथीगण जो बाहर में काम करते थे, किस तरह कि उन लोगों के पास एक समस्या खड़ा होगी कोरोना की महामारी लेकर। अधिकांश जो भी नेतृत्व करने यहाँ पे आए हैं, जो भी लोग पहले या अभी, ये लोग उस गरीब की बारे में, उस मजदूर के बारे में, उस नौजवानों के बारे में, उस बेरोजगारों के बारे में थोड़ा भी सोचते हैं तो आज ये दिन और दशा देखनी नहीं पड़ती। लेकिन ये लोग राजनीतिक के सुख पाने में अपने आप को इतने व्यस्त रखे हैं सुख पाने में कि इनको पता ही नहीं चला कि गरीब की पीड़ा क्या है, नौजवानों की पीड़ा क्या है, मजदूरों की पीड़ा क्या है। ये लोग अपने स्वार्थ में डूबे हुए व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि इस बार पूरे बिहार की जो भी जनता आपके चैनल के माध्यम से देख रही है, मैं तमाम जनता जनार्दन को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को इस बार एक अच्छे प्रतिनिधि की ज़रूरत है। आप इस बार किसी भी पार्टी के कोई भी नेतृत्व करने वाला कोई भी व्यक्ति आए, लेकिन आप किसी पार्टी पे ना जाए, आप व्यक्ति विशेष पे जाए। आप देखें कि हाँ, सच में ये प्रतिनिधि समाज के बीच में, हम लोगों के बीच में और हम लोगों के लिए अपने आप को समर्पित किया है। अगर सच में आप लोग ऐसे उस नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधि में देखेंगे तो हमको लगता है कि बिहार को समृद्ध बिहार बनने में समय नहीं लगेगा। तो मेरे भाइयों और मेरे तमाम बिहार के भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बार आप लोग कर्मठतापूर्वक अपने आप को सोचे समझे और मतदान करें। और वैसे व्यक्ति जो समाज में अपने आप को समर्पित करके इस बिहार को समृद्ध बिहार बनाने के लिए आगे आ रहा है, तो तमाम क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधिगण आ रहे हैं, आप लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, क्योंकि एक वही व्यक्ति है जो पूरे बिहार को अपने कांधा पर उठाएगा और पूरे बिहार को समृद्ध बिहार बनाएगा। सर, अभी फिर से एक बार पूरा बिहार लॉकडाउन हो चुका है
और लॉकडाउन की स्थिति में लोग घरों में रहेंगे, काफ़ी जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं उनकी परेशानियां होगी, इस पर क्या आप कहेंगे? एक बार फिर से, जैसे टीचर कई महीनों से, यानी आप मई से मान लीजिए, अप्रैल से मान लीजिए, लगातार कोचिंग जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट थे वो बंद पड़े हुए हैं, उनकी रोजगार की व्यवस्था आखिर कब तक होगी और कैसे होगी, इसका क्या है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मेरे भी मतलब कि अंदर ये सोच थी कि ये बातें पूरे बिहार में फैले और पूरे बिहार के लोग आपके चैनल के माध्यम से जाने कि आखिर जो नौजवान या जो भी लोग हैं जो कोचिंग के द्वारा, छोटे छोटे ट्यूशन वगैरह के द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, आखिर अब उनका क्या होगा और उनके बारे में क्यों नहीं कोई सोचता? अधिकांश प्रतिनिधिगण, अधिकांश सत्ता दल वाले ये इतना कैसे मतलब स्वार्थ में डूब चुके हैं, इनको शर्म क्यों नहीं आती है सर कि आखिर उन लोगों के बारे में भी सोचें? जैसे कि अधिकांश क्षेत्र में राहत कोष आया है, तो मेरा मानना ये है कि इन लोगों के लिए भी राहत कोष गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए और इन लोगों के भी मतलब कुछ देना चाहिए जिसके तहत ये अपना अपने परिवार का जीवन यापन पोषण कर सके। क्योंकि एक महीना की बात नहीं है, ये 3 महीना 4 महीना हो चुका है। ये इतना निर्दय कैसे हो चुके हैं सर? अपने इंसानियत को तो जगाएं ये लोग। जितने भी सत्ता दल वाले हैं, विपक्ष हैं, उनको भी इस पे बहस करनी चाहिए कि नहीं, उन लोगों को राहत के लिए भी वो कुछ रिफंड आए, कुछ राहत कोष आए। जितने छोटे छोटे ठेले वाले भाई हैं, इन लोगों के लिए भी कुछ प्रबंध हो। रिक्शा वाला भाई है, इन लोगों के लिए भी कुछ प्रबंध हो। और जिनका राशन कार्ड नहीं बना है सर, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, उनको राशन नहीं मिला है, ऐसे ऐसे हम आपको अधिकांश अपने क्षेत्र में दिखा देंगे कि ऐसे ऐसे मजबूर व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और उन्हें आवश्यकता है। और उनके लिए देखा जाए तो मतलब कि ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। अभी कुछ दिन पहले आशा के माध्यम से कुछ काम भी किया था, लेकिन उसका भी अभी तक कुछ भी राशन कार्ड वगैरह नहीं आए। तो कब तक बैठी रहेगी सरकार? कब तक लोगों को अंधकार में रखेगी, लोगों की जान लेगी? अधिकांश लोग मर रहे हैं और सरकार अपनी राजनीति चमका रही है, अपने आप को स्थापित करने की चक्कर में। काश जितना जोर अपने सरकार की उपलब्धियां बताने में ये लोग हैं, अपने कामों को गिनवाने में ये लोग हैं, वैसे ही इस समाज के बीच में जमीनी लेवल पे जाकर उन लोगों, उन गरीब, उन शोषितों के बीच में जाकर उनका काम करते तो शायद इनको ये बताने की आवश्यकता नहीं रहती, जनता खुद इनको वो वहाँ तक पहुँचा देगी। लेकिन इन लोगों का घमंड, इन लोगों का सत्ता सुख ऐसा हो चुका है कि गरीब मरे, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, बस इन लोगों को राज सुख करना है। स्वार्थ हो चुके हैं। धन्यवाद सर, हमारे चैनल पर आए और इतना समय दिया।